अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट आप लोगों ने पूछा वो है टीआरजी पाकिस्तान, और टीआरजी पाकिस्तान का 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। और 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो बेसिकली ये जो डबल टॉप यहाँ पर हिट हुआ था जो कि 180 के ऊपर था, उसके बाद से लेकर अभी तक ये मुसलसल नेगेटिविटी में नज़र आ रहा है। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे पहले एक बेरिश मोमेंटम ट्रेंड नज़र आया और उस दौरान इसने 2 दफ़ा अपने 149 के बॉटम को हिट किया, और जब यहाँ पर 149 का बॉटम हिट हुआ तो ये ब्रीच हुआ और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसमें शार्प डिक्लाइन नज़र आया और फाइनली इसने 125 का बॉटम बनाया और उसके बाद अभी ये अपने अपस्विंग में है और स्लाइटली यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबल नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि ये इसका फाइनल बॉटम हो 125 का, और इसके बाद चूँकि मार्केट में भी एक रिकवरी नज़र आ रही है तो मार्केट के साथ ये भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। ये यहाँ पर अपना बॉटम हिट कर चुका है और 130 से ऊपर ये सेफ नज़र आ रहा है। 130 से लेकर 140 के दरमियान इसकी एक्यूमुलेशन हो सकती है। अलबत्ता अगर 130 का ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है और ये फिर इस बॉटम को ब्रेक करके 125 के बॉटम को ब्रेक करके नए बॉटम बनाने की तरफ जा सकता है, जो कि 120 के करीब इसका बॉटम हो सकता है। लेकिन चूँकि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं और इसने चूँकि बोनस या डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, और यही वजह बनी कि ये इसमें ये इतना ज़्यादा प्रेशर आया, और ये इसने मार्केट में भी इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा प्रेशर था, इसने भी प्रेशर लिया और ये 125 का बॉटम हिट करके आ रहा है। अभी यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन के नतीजे में अगर इसमें अपवर्ड मूवमेंट बनती है तो 140 इसका ब्रेकआउट लेवल है। 140 ये ब्रेक करेगा तो फिर ये अपना अपसाइड ट्रेंड या मोमेंटम एस्टेब्लिश करेगा। 130 और 140 के दरमियान ये इसका कंसोलिडेशन एरिया है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट अगर करता है तो आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अपने अगेन दोबारा नए हाई की तरफ चल पड़े और अच्छी इसमें मूवमेंट बन सके। करंटली स्टेबल है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 129 का रखकर इसमें ट्रेड मैनेज किए जा सकते हैं और इसको देखा जा सकता है। इसको अगर डे लेवल के ऊपर देखें तो डे लेवल के ऊपर अभी कोई इतनी हौसला अफजा इसमें सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। बॉटम इसमें हिट हो चुका है और लेकिन 20 पीरियड लाइन से बहुत ज़्यादा अवे कैंडल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। डे लेवल के ऊपर 150 का लेवल इसका क्रूशियल है। 150 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये वापस हायर साइड पर निकलेगा, और अदरवाइज़ अगर यहीं से ये नेगेटिविटी में जाता है तो फिर अपना नया बॉटम भी ये फॉर्मुलेट कर सकता है। बिकॉज बोलिंजर बैंड के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिविटी में आया है। यहाँ से ये जब लेवल लोअर साइड पर ब्रेक हुआ तो अभी ये कैंडल बिल्कुल बोलिंजर बैंड के ऊपर मौजूद है। बोलिंजर बैंड काफ़ी वाइडन हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और अब जब ये कंसोलिडेट करेगा तो इसका बोलिंजर बैंड नैरो होगा और फिर कोई हायर साइड पर मूवमेंट बनने की सिचुएशन बनेगी। अलबत्ता जो इसका पास्ट रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस है टीआरजी का, कि टीआरजी जब भी नेगेटिविटी में जाता है तो बहुत शार्प रिकवरी इसमें आती है और बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ ये अपसाइड पर अपनी मूवमेंट बनाता है। तो लेट्स होप कि ये इसका फाइनल बॉटम होगा 125 का, 126 का जो कि इसने हिट किया है, और उसके बाद अब इसमें आने वाले दिनों में अच्छे हालात क्रिएट होंगे, सिचुएशन बनेगी और ये हायर साइड पर मूव करेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स, और हाईटेक लुब्रिकेंट्स ने ये अपना एक टॉप हिट किया था, उसके बाद से ये भी एक काफ़ी अरसा कंसोलिडेशन पीरियड में या साइडवेज मोमेंटम में रहा और अभी उसी से ये नेगेटिविटी में है। और क्योंकि इसकी प्राइस एडजस्टेड प्राइस है और इसने डिविडेंड और बोनस दोनों दिए थे, और उसके बाद इसने अपना ये 46-47 का बॉटम हिट किया है, तो ये इसका याद होगा ये वाला बॉटम वो बॉटम है जहाँ पे इसने लास्ट टाइम भी जब हिट किया था डिविडेंड के बाद, तो उसके बाद बहुत अच्छा इसने हायर साइड पर मूव किया था। तो इसमें अब भी ये मूवमेंट नज़र आ रही है। 2 दिन की इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, 52 के ऊपर है, 20 पीरियड लाइन अपनी ब्रेक कर चुका है, और जो कि 52.6 के ऊपर नज़र आ रही है वो ब्रेक हुई और उसके ऊपर लास्ट सेशन में
क्लोजिंग आई है, तो इसकी आने वाले दिनों में मूवमेंट अच्छी बन सकती है। और इसके पास क्योंकि ये बहुत लोअर प्राइस पे मिल रहा है अभी, और ये आने वाले दिनों में एटलीस्ट 70 तक मूव करने की सलाहियत रखता है, मूव कर सकता है। और अगर 70 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें फर्दर हायर साइड पर भी मूव बन सकती है। फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही साजगार टाइम है इसमें, कि इसमें इस टाइम फ्रेम में 50 का स्टॉप लॉस रख कर इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, और इसमें आने वाले दिनों में अच्छी रैली बन सकती है। इसका RSI देखें, बहुत लोअर 22 के ऊपर लोअर लगाकर उसके बाद इसमें हायर साइड पर मूवमेंट बनी है, और अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 46 के ऊपर RSI पहुंच चुका है 2 ही दिन में, तो इसके पास काफ़ी रूम अवेलेबल है। RSI के पास हायर साइड पर मूव करने का पॉसिबिलिटी है, और भी बाइंग इसमें चूँकि ग्रेजुअली स्टार्ट हुई है और अगेन एकदम इसमें मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो ये मोमेंटम जारी रह सकता है हायर साइड पर। मैकडी भी इसका बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, क्रॉसओवर बन चुका है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, और ये जो नेगेटिविटी थी उसके बाद अब यहाँ पे एक पॉजिटिव रैली का, बुलिश रैली का आगाज़ हुआ है, जो कि कुछ अर्सा कंटिन्यू रह सकती है। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स भी लास्ट 2 सेशन में अच्छे इसमें वॉल्यूम लगे हैं, और अपनी जो 20 पीरियड एवरेज है उससे ज़्यादा लगे हैं वॉल्यूम, तो ये भी इसके मोमेंटम को कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें HTL में बेसिकली अभी एक बॉटम हिट हुआ है, और उसके बाद इसमें हायर साइड पर एक मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो पॉसिबल है कि ये मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। इसका फर्स्ट टारगेट 60 का बनता है, और सेकंड टारगेट इसका 70 का बनता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है FNEL, और FNEL की अगर बात करें तो इसने यहाँ पर अपना 23 का एक टॉप हिट किया था जनवरी में, और उसके बाद से ये अपनी नेगेटिविटी में है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड था, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन इसकी नज़र आ रही है। अब ये इस कंसोलिडेशन से 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ब्रेकडाउन लोअर साइड पर, या फिर हायर साइड पर बुलिश रैली बन सकती है। अब चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम अगर जो ड्रॉप हो सकता है वो 6 तक ड्रॉप हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अभी अपने एक बॉटम पे है, इस फ्लैग के अंदर ही है, और इस बॉटम से ये अगर 9 तक 8.8 या 9 तक मूव करता है तो उसके बाद इसमें दोबारा नेगेटिविटी के चांसेस हैं, और अगर दोबारा नेगेटिविटी आई तो फिर ये 6 तक मूव करेगा। सक्सेसफुली अगर 9 का लेवल ब्रेक करता है, हायर साइड पर निकलता है, तो फिर इसमें अच्छी मूवमेंट बन सकती है और नया ट्रेंड बन सकता है। अभी ये स्लाइटली बेरिश, ग्रेजुअल बेरिश ट्रेंड है या फ्लैग है, इसमें ये नज़र आ रहा है, और इससे बाहर निकलने के लिए 9 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है। आप देखेंगे जैसे 9 के ऊपर क्लोजिंग इसकी आएगी तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इसमें मोमेंटम जनरेट हो सकता है, और तब तक ये इसी तरह से रहेगा कि ये 7 और 9 के दरमियान ये स्ट्रगल करता रहेगा। इसमें वॉल्यूम्स बेसिकली नहीं लग रहा है, अभी करंटली देखें तो वॉल्यूम्स बहुत कम है, और जो कि यही डिपेक्ट करें कि इसमें मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर RSI को देखें तो RSI बार बार ओवरसोल्ड एरिया में जाता है और वहाँ से रिकवरी होती है, और अभी करंटली मिड वे से इसकी रिकवरी हुई है, और ये अगर दोबारा हायर साइड पे थोड़ा सा मूव करता है तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अगेन इसमें एक जो स्विंग लो है वो बन सकता है। इसका मैकडी भी मुसलसल कुछ इसी तरह की ब्लू लाइन रेड लाइन से एम्बेडेड है, करीब करीब ही चल रही है, जो कि छोटे छोटे इसके स्विंग लो और स्विंग हाई बन रहे हैं, तो वही आने वाले दिनों में भी डिपिक्टेड है। अनटिल अनलेस ये 9 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर इसमें कोई वाज़ेह ट्रेंड अपसाइड पर बन सकेगा। तो ये करंटली ये इतनी कोई अच्छी कंड्यूसिव इसकी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और इसको अलबत्ता अगर ये 6 का लेवल हिट कर लेता है किसी टाइम फ्रेम में, तो 6 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि वहाँ से एक शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है मुगल आयरन, और मुगल आयरन स्टील इसने भी यहाँ पर अपना एक बॉटम हिट किया है 85 के ऊपर, जो कि जब इसके एक्स हुआ, बोनस एक्स हुआ, तो उसके बाद ये बॉटम हिट हुआ, और उसके बाद एक्स होने के बाद इसमें अच्छी 2 दिन से परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, अच्छी मूवमेंट बनी है, अपनी 20 पीरियड लाइन को ऑलमोस्ट कैंडल हिट कर चुकी है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा जो ये सारी नेगेटिविटी आई थी, ये नेगेटिविटी से बाहर निकल सकता है और दोबारा एक अपसाइड अपनी रैली बना सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। बॉटम से रिकवरी हुई है, तो इसमें भी 95 का स्टॉप लॉस रख कर काम किया जा सकता है। अगर यहाँ से इसमें टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आती है 20 पीरियड लाइन से, तो फिर ये दोबारा अपने स्विंग लो में चला जाएगा,
और चूंकि ये 2 दिन में परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आई है, वॉल्यूम भी अच्छा लगा है, तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। बिकॉज आरएससी देखें काफ़ी लोअर बॉटम अपना 22 का बॉटम हिट करके वापस आया है, तो ये रैली अब कंटिन्यूस की रह सकती है। मैकडी भी इसका क्रिस क्रॉस दिखाने वाला है, ब्लू लाइन क्रॉस करने वाली है, और जो हिस्टोग्राम है वो बहुत ही छोटा बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसका ट्रेंड रिवर्सल आने वाले वीक में हो जाए। अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी एक नई रैली की, और नई रैली इसकी जिसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं 108, 118, इन दोनों टारगेट्स को अगर ये सक्सेसफुली अचीव करता है तो फिर थर्ड टारगेट की तरफ भी ये जा सकता है।